हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे टुटेरिया का बीपीएससी टीचर्स का। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसमें टोटल 15 सेट है, जिसमें कि हमने 8 तक कर लिया है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। अब आपको पता भी बीपीएससी जो एग्जाम ले रहा है वो बहुत जल्द एग्जाम आपका है, तो आपके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्लास को पूरा देखिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो लिंगराज का मंदिर है ये भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो 4 बौद्ध संगीति हुई है, जिसका हमने आपको ट्रिक बताया है रब पाक करके। राजगीर में पहली हुई है बौद्ध संगीति, दूसरा वार्ष वैशाली में हुई है, तीसरा पाटलिपुत्र में हुई है और चौथा कुंडन वन में हुई है। पहला जो राजगीर में हुआ है बौद्ध संगीति, इसका आयोजन अजात शत्रु ने करवाया था महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद। उसके बाद जो वैशाली में होता है इसका आयोजन, ये दूसरा होता है और इसका आयोजन कालाशोक करवाते हैं। और तीसरा जो आयोजन होता है बौद्ध संगीति का, ये पाटलिपुत्र में होता है और इसका आयोजन अशोक करवाते हैं। और चौथा जो बौद्ध संगीत होता है कुंडन वन में होता है, जो कि कनिष्क के द्वारा किया जाता है। इसमें हमारा कौन सा पूछा? तीसरा तो हमने आपको 4 बता दिया, तो पाटलिपुत्र हमारा इसमें हो जाएगा राइट आंसर। और किसने करवाया था? तो तीसरे करवाया था अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस मुगल शासक की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनाया था? तो हुमायूं की पत्नी ने अपने पति के लिए मकबरा बनाया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तैमूरलंग ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? तैमूरलंग ने नसरुद्दीन तुगलक के समय में भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दी थी? तो महावीर ने अपना भाषा जो उस समय का भाषा था, प्राकृतिक भाषा, उसी में उन्होंने अपना उपदेश दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह है? तो हड़प्पा काल का जो बंदरगाह ये लोथल है और ये गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली थी? तो इन्होंने दीपवंश को छोड़कर सभी भाइयों, जो कि इनके 99 भाई थे, सभी की हत्या करके इन्होंने राजगद्दी प्राप्त की थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दीपवंश राइट आंसर। मेगास्थनीज निम्न में से किस राज दरबार में दूत बनकर आया था? तो मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था अपना राजदूत बनाकर, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। और मेगास्थनीज की बुक है, इसकी नाम है इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा गया है। ये भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय पुरस्कार का अनुवाद अबुल फजल ने अयार दानिश के नाम से किया है? तो पंचतंत्र की जो बुक है, जिसकी विष्णु शर्मा जो लिखे हैं, इसकी जो अनुवाद करते हैं अबुल फजल ने अयार दानिश में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था 305 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 305 ईसा पूर्व, ये भी याद रखिएगा। किस प्रकार की भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता है? तो अपरहत भूमि बिना जोती हुई जो जंगली भूमि होती है उसे अपरहत भूमि कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। खेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो खेड़ा का जो युद्ध हुआ था वो शाहू और तारा सिंह के बीच हुआ था, ताराबाई के बीच हुआ था। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? सिक्किम में भारत का जो विलय हुआ था ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था, जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये वक्त खां था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो यंग बंगाल आंदोलन के जो संस्थापक थे वो विवियन डिरोजियो थे। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। रंजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी? तो रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को कहा जाता है? दक्षिण भारत में जो ब्रह्म समाज है उसको कहा जाता है वेद समाज। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया था? तो इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन इसमें हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा राइट आंसर।
प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। लॉर्ड रिपन के समय में ही एलिबर्ट बिल लाया गया था। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु चुने गए थे? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे 1892 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। काकोरी षड्यंत्र कब घटित हुआ था? तो ये 1925 में हुआ था। तो 1925 में कब? तो 9 अगस्त में। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। वाई सोशलिज्म की किसकी रचना है? तो ये जयप्रकाश नारायण की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुआ था, जो कि 1872 में हुआ था। और ये पूरी तरह से जनगणना नहीं हुआ था। फिर उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में आता है, और वह ये जनगणना इसके बाद कंटिन्यू चलते रहता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका गया था? तो भगत सिंह के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। दांडी मार्च 1930 में, और सबने अज्ञा आंदोलन ये भी 1930 में ही होते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो साइमन कमीशन का आगमन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो ये प्रशासनिक सुधार करना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। रॉलेट एक्ट आया तो इसीलिए जलियांवाला बाग भी हुआ था उसके विरोध में। बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो बंगाल विभाजन को रद्द अरुडेल समिति की अनुशंसा पर की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और 1911 में से बंगाल विभाजन को हटा दिया गया, और ये इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसमें हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया था? तो भारत में पहली बार आयकर जो लगाया गया था वो 1860 में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ज्ञातरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ज्ञातरंग जो आंदोलन हुआ था, जियातरंग जो आंदोलन था ये मणिपुर में है। तो ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू को अल्मेडा जेल में कैद करके रख लिया गया था। तो ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। बांकीपुर में राजेंद्र प्रसाद को और आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को कैद किया था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक कहा गया है? तो अशोक को बुद्ध शाक मास्की अभिलेख में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के समय में हेनसांग आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रसिद्ध नाटक मिर्च कटिक्कम किसने लिखा? तो ये शूद्रकों ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। शूद्रक ने। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक का उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? तो बच्चों को भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो ये है यह समझने के लिए कि अभिगम का किस प्रयोग अवलोकन किया जाता है वह सुधार किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा राइट आंसर। शैशव काल की अवधि है, शैशव काल की जो अवधि है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? तो साबूदाना क्या बीज नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो असम का जो बिहू है, जो असम में डांस होता है, यह त्यौहार मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भरतनाट्यम जो नृत्य है ये तमिलनाडु का है, और लावणी जो है ये महाराष्ट्र का है, और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है। तो ये सब आप याद रखिएगा। तो बिहू कहाँ का है? असम का डांस है, लोहड़ी, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का, लावणी महाराष्ट्र का, और कथक यूपी का। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने या सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? तो टेरा रोसा मिट्टी है जो कहवा के लिए, जो कॉफ़ी होता है उसके लिए उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त मिट्टी है। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अब हमें मिलान करना है, तो आप इसमें आपको कोई एक भी पता हो तो आप मिलान कर सकते हैं। तो वन सर्वेक्षण केंद्र आपको पता कहाँ है? तो ये देहरादून में है। जिसमें 3 का 4 हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक और आपको बताती हूँ कि टाइम कैसे बचाना है। तो 3 का 4 होना चाहिए, तो 3 का 4 हमारे इसमें है, तो देखिए किसमें और नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी हम आपको मिलान कर देते हैं। भारतीय प्रणाली विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में, सॉरी, और वन का देहरादून में, और पारिस्थितिकी विज्ञान का ये बेंगलुरु में। तो आप मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन जो इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था, ये हमारा सही हो जाएगा। भारत ने कुल 66 पदक जीते, ये गलत है। पदक तालिका में भारत का चौथा स्थान प्राप्त हुआ, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 हमारा राइट आंसर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विश्वनाथन आनंद को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुकी लॉन्च किया है? तो ये दक्षिण कोरिया ने किया है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमक है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित होता है? तो गोनोरिया है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा HIV एड्स का इलाज नहीं है? तो रक्ताधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग है जो गेहूं के पौधों को प्रभावित करता है? तो ये रस्ट है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? असत्य में फॉल्स। फॉल्स जो फल है ये स्ट्रॉबेरी आता है, तो ऑप्शन में हमारा बी होगा राइट आंसर। स्ट्रॉबेरी, सेब, और स्ट्रॉबेरी, सेब, नाशपाती, ये सब क्या है? असत्य फल या फिर कच्चा फल कह सकते हैं। सच्चा फल नहीं है। पाचन तंत्र में अग्नाशय का क्या कार्य है? पाचन तंत्र में जो अग्नाशय कार्य है वह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी हुआ राइट आंसर। डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? तो डीएनए में टोटल 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हुआ राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सभी यूकोटैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है? तो यह झिल्ली एक झिल्ली युक्त नाभिक की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पौधे में प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले एंजाइम को उत्पादन के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषण तत्व की आवश्यकता होता है? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। महिला प्रजनन प्रणाली में ओव्यूलेशन शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो ये ल्यूटिनाइटिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका प्रयोग नहीं होता है? तो MRI जो होता है उसमें एक्सरे किरण का प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है, रेडियो तरंग होता है, और गामा किरण का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण का प्रभावित नहीं करता? तो वस्तु का द्रव्यमान है जो कि गुरुत्वीय त्वरण प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। वायुमंडलीय दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? तो बढ़ते वायुमंडलीय दबाव के साथ क्वथनांक क्या है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो वो प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करता है? तो ये हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सही प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? तो ये चांदी में होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? तो ये हेलोलाइट का होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? सबसे हल्की धातु सोडियम है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी सारे कथन सही है। निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो आयरन पाइराइड को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वायुयान निर्माण में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। हंसाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड का किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सी गैस को फोटोकेमिकल स्मोक के कारण आंखों में जलन पैदा होती है? तो ये एक्रोलिन है। ऑप्शन हमारा ए होगा राइट आंसर। गैसों के आयतन दाब भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो ये आइसोथर्मल्स कहलाती है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर भारतीय नागरिक को प्राप्त नहीं है? सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। कौन कौन से? विचार अभिव्यक्ति की जो मौलिक अधिकार है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का और अल्पसंख्यकों का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये रही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद के सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की आयोग्यता से संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक को सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? तो ये है केटी शार्क ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध का संबंध है? तो अनुसूचित जनजातियों में हितों के संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये ब्रिटिश संविधान से की गई है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। मौलिक अधिकारों को कार्यान्वयन के संबंधित मुकदमे न्यायालय में किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक अधिकार क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर हमारा ए बी होगा इसमें राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो ये हुआ था विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा राइट आंसर। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी सलाह मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के बाद वापस भेजने का अधिकार प्रदान की गई है? तो ये 40वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा राइट आंसर। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना था? तो इनमें हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? तो ये 6 सप्ताह तक रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 243 डी के तहत की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना से ने मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयासों के मूल अधिकार में मान्यता प्रदान हुई है दी है? तो ऑप्शन में हमारा इसमें हो जाएगा सी 8वीं पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? तो 2006 और 7 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घोषित कुल बजट का परिव्यय कितना है? तो 79,000 करोड़ है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है? तो ये हंगरी का मैदान है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। विश्व के प्रमुख द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ब्रिटेन क्या पश्चिमी अटलांटिक महासागर में है? तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से भाखड़ा नाकल किस राज्य की संयुक्त परियोजना में से एक है? तो ये हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में है भाखड़ा नाकल परियोजना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण और ऊपर से नीचे की तरफ निम्नलिखित में से क्या होगा? तो पहला कांडला होगा, कांडला कहाँ गुजरात में है। हल्दिया होगा, ये पश्चिम बंगाल में है। पारादीप होगा, पारादीप कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। कोची फिर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। कोची कहाँ है? तो ये केरल में है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो काली मिट्टी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो ये कर्णप्रयाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पठार भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। और 20 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग का दिया है, तो आप देख लीजिएगा। और इसका व्याख्या सहित आपको PDF टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।